विकासपुर गांव में एक पुराना और रहस्यमय स्कूल था, जिसे सत्यवर्धन विद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह स्कूल जितना सुंदर और आकर्षक था, उतना ही रहस्यमय और खौफनाक भी। इसकी इमारतें पुरानी थीं, दीवारें बड़ी-बड़ी और खिड़कियां छोटे-छोटे काले शीशों से ढकी हुई थीं। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ कई जादुई शक्तियां और भयानक आत्माएं बसी हुई थीं। गांव में एक लड़का था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य को हमेशा से ही जादू और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे पता चला कि सत्यवर्धन विद्यालय में एक विशेष अवसर पर एक नई कक्षा की शुरुआत होने वाली है, और उसके माता-पिता ने उसे वहां पढ़ने के लिए भेजने का फैसला किया। आदित्य उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। विद्यालय के पहले दिन आदित्य ने देखा कि यहाँ के छात्र और शिक्षक दोनों ही अजीब थे। शिक्षक अपनी गहरी और रहस्यमय आवाजों में पढ़ाते थे, और छात्र भी अक्सर अजीब-अजीब चीजें करते रहते थे। आदित्य को जल्दी ही पता चला कि यहाँ की पढ़ाई साधारण नहीं थी। पहले हफ्ते में ही आदित्य ने देखा कि विद्यालय की गहराई में एक पुराना तहखाना था। उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, और इसे देखकर ही लोग सिहर जाते थे। आदित्य की जिज्ञासा ने उसे तहखाने की ओर खींच लिया। एक रात जब सभी सो रहे थे, आदित्य चुपके से तहखाने की ओर बढ़ा। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसके पन्ने धुंधले और चमकदार थे। किताब में जादू, अंधकार और आत्माओं के बारे में लिखा था। जब आदित्य ने किताब खोली, तो अचानक हवा में ठंडक फैल गई और अंधेरा गहराने लगा। किताब में एक विशेष जादू के बारे में लिखा था, जो एक प्राचीन आत्मा को जिंदा कर सकता था। आदित्य ने उस जादू को अनजाने में ही आजमा दिया। फिर क्या था, तहखाने में एक भयावह आत्मा जाग उठी। वह आत्मा स्कूल के पुराने दिनों का एक भयानक प्रेत था, जो कई साल पहले मरे हुए छात्रों और शिक्षकों की आत्माओं को परेशान करता था। अब आदित्य को अपनी असली परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे खुद को और अपने दोस्तों को उस प्रेत से बचाना था। आदित्य ने किताब से जादू की कलाओं का अध्ययन किया और आत्मा को हराने के लिए एक योजना बनाई। उसकी योजना में जादुई शक्तियों का प्रयोग, प्राचीन मंत्र और एक विशेष रक्षात्मक तंत्र शामिल था। आदित्य ने अपने दोस्तों को भी शामिल किया, जिन्होंने उसकी मदद की। वे सभी मिलकर आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हुए। एक भयानक रात, जब पूर्णिमा की चांदनी ने अंधकार को और भी घना बना दिया था, आदित्य और उसके दोस्तों ने प्रेत का सामना किया। जादू की चमक और मंत्रों की ध्वनि से प्रेत असहाय हो गया, और आदित्य ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे प्रेत को शांति मिली और वह धीरे-धीरे गायब हो गया। विद्यालय में शांति लौट आई, और आदित्य ने सीखा कि जादू की दुनिया जितनी अद्भुत हो सकती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सत्यवर्धन विद्यालय में रहना अब एक रोमांचक और मजेदार अनुभव था, और आदित्य को एक नई शक्ति और साहस मिला था। उसने सीखा कि सच्ची ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि अपने दिल की मजबूती में होती है। इस प्रकार आदित्य का सत्यवर्धन विद्यालय का अनुभव एक महान कहानी बन गया, जो हमेशा के लिए उसके दिल में अंकित रही। माया ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। उसने किताब के रहस्यों को जानने के लिए और कई किताबों का अध्ययन किया। हर किताब में जादू की अलग-अलग शक्तियों और भूतिया किस्सों के बारे में लिखा था। एक दिन माया ने एक पुरानी रेजिमेंट की का दृश्य संकेत। आदित्य स्कूल की भव्य लाइब्रेरी में एक खिड़की के पास खड़ा होकर शांत गांव को देख रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है और परिदृश्य पर सुनहरी रोशनी डाल रहा है। उनके चेहरे पर उपलब्धि और शांति का भाव नजर आ रहा है। यह दृश्य यात्रा सत्यवर्धन के मंत्रमुग्ध स्कूल में आदित्य के साहसिक कार्य के सार को दर्शाती है, कहानी के जादू और रहस्य को ज्वलंत, आकर्षक कल्पना के साथ मिश्रित करती है। विद्यालय के पहले दिन आदित्य ने देखा कि यहाँ के छात्र और शिक्षक दोनों ही अजीब थे।
शिक्षक अपनी गहरी और रहस्यमय आवाजों में पढ़ाते थे और छात्र भी अक्सर अजीब अजीब चीजें करते रहते थे। आदित्य को जल्दी ही पता चला कि यहाँ की पढ़ाई साधारण नहीं,